अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल स्पेशल एजुकेशन विद शमीम खोखर के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जानेंगे डिसेबिलिटी की कॉमन टाइप्स के मुताल्लिक। डिसेबिलिटी की कॉमन टाइप्स को अगर देखा जाए तो इसमें शामिल है हेयरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, फिजिकल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जिसे हम ADHD भी कहते हैं। हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है डेफ और हार्ड ऑफ हेयरिंग का। डेफ जो बिल्कुल नहीं सुन सकते और हार्ड ऑफ हेयरिंग जो कि किसी असिस्टिव डिवाइस यानी हेयरिंग एड वगैरह को यूज़ करके अपनी रेजिडुअल हेयरिंग को फंक्शनल कर सकते हैं। हेयरिंग इम्पेयरमेंट को डिफाइन किया जाता है हेयरिंग में किसी भी इम्पेयरमेंट के तौर पर जो कि परमानेंट भी हो सकती है या फिर फ्लक्चुएटिंग हो सकती है, जो कि अफेक्ट करती है किसी भी बच्चे की एजुकेशनल परफॉर्मेंस यानी उसकी लर्निंग को। हेयरिंग लॉस को अगर देखा जाए तो हेयरिंग लॉस जो ये बाय बर्थ भी हो सकता है या फिर ये एक्वायर्ड यानी आफ्टर बर्थ किसी भी वक्त किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। हेयरिंग लॉस जो है ये बायलेटर और यूनिलेटरल दोनों हो सकता है, यानी ये एक कान का लॉस हो सकता है या फिर दोनों कानों का एट अ टाइम लॉस हो सकता है। विजुअल इम्पेयरमेंट जो विजुअल लॉस के लिए एक जनरल टर्म है जो हम यूज़ करते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट अफेक्ट करती है स्कूल एनवायरनमेंट में बच्चे की लर्निंग को। लीगल पर्पस से अगर देखा जाए तो हम विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों को डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स में, जो कि बेस करते हैं इन बच्चों की विजुअल सेंस को यूज़ करने की एबिलिटी को आफ्टर मैक्सिमम करेक्शन, यानी अगर हम उस बच्चे को जो है वो आई ग्लासेस, ऑप्टिकल डिवाइसेस या फिर मैग्नीफायर या कोई और डिवाइस दे देते हैं, इवन देन उस बच्चे की जो है वो एजुकेशनल परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। विजुअल इम्पेयरमेंट में ब्लाइंड और लो विजन दोनों शामिल होते हैं। विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन जो इनको डिफाइन किया जाता है ऐसे बच्चों के तौर पर जो कि इम्पेयर्ड कंडीशन के साथ जो वो सफ़र करते हैं, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं और उनके विजुअल ऑर्गन्स में जो है वो डेफिशिएंसीज होती है, जो कि उनके लिए मुश्किल कर देती है चीज़ों को सीखना एज़ कम्पेयर टू द चिल्ड्रन विद नॉर्मल विजन। फिजिकल डिसेबिलिटी की अगर बात करें तो ये फिजिकल लिमिटेशंस को जब इंडिकेट करती है, यानी फिजिकली डिसेबल चिल्ड्रन जो है उनकी डिसेबिलिटी उनको रोकती है, इनहिबिट करती है, वेदर उनका कोई एक लिम्ब जो है वो अफेक्ट हो या फिर एक से ज़्यादा लिम्ब्स जो वो अफेक्ट हो, उनकी फिजिकल फंक्शनिंग को जो है ये महदूद कर देती है। फिजिकल डिसेबिलिटी परमानेंट या टेम्परेरी दोनों हो सकती है और इसकी कॉजेज जो वेरियस डिजीजेस हो सकती है। ID जो इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा जाता है फॉर्मली, और जनरली अगर बात करें तो इसको लर्निंग डिसेबिलिटी में भी शामिल किया जाता है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि इंटेलेक्चुअल और एडेप्टिव फंक्शनिंग में एक स्पेसिफिक इम्पेयरमेंट होती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को कैटेगराइज किया जाता है चार जो है वो टाइप से, यानी माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर और प्रोफाउंड, और ये कैटेगरी डिपेंड करती है इनके IQ लेवल के ऊपर। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या ID बेसिकली एक टर्म है जो कि यूज़ होती है जब एक पर्सन उसकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग और स्किल्स के अंदर जो सर्टेन लिमिटेशंस जो है वो आ जाती है। इसमें शामिल है कॉन्सेप्चुअल, सोशल और प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे लैंग्वेज, सोशल और उसके सेल्फ केयर स्किल्स। लर्निंग डिसेबिलिटी जो है एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का ग्रुप है जिसमें बच्चे को लर्निंग के प्रॉब्लम्स होते हैं। ये किसी भी पर्सन की नई चीज़ें सीखने की जो एबिलिटी है उसको जो है मुतासिर करती है। नतीजे के तौर पे क्या होता है, फ़र्द जो है वो ट्रबल फील करता है
टास्क परफॉर्म करने में, जिनमें रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन, रिमेंबरिंग थिंग्स, परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और कोऑर्डिनेशन मूवमेंट के टास्क शामिल होते हैं। ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो एक न्यूरोलॉजिकल एज वेल एज डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी है, जो कि अफेक्ट करता है फर्द की इंटरेक्शन को विद अदर्स या कम्युनिटी के अंदर, उसकी कम्युनिकेशन को और बहुत सी चीज़ों को अफेक्ट करता है। अटेंशन डेफिसिट या हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जो कि सिम्टम्स रखता है इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी, इमोशनल डिसरेगुलेशन की। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।